एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न हो जाएगा हम लोगों का 13 नंबर। चलो 13 नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देखा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले ये बताओ 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होता है। 100 से और कहां तक 999 तक। नहीं यहाँ पर लिखे हैं 3 अंकों की संख्याएं 3 अंकों की संख्याएं कहां से स्टार्ट होता है जी। तो 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 105 हो जाएगा एंड सो ऑन 999 हो जाएगा। नहीं अब कह रहा है इसमें से वैसी संख्या को सेलेक्ट करो जो 7 से विभाज्य हो, मतलब 7 के पहाड़ा में आता हो। वैसी संख्या का सिलेक्शन करना है जो 7 से विभाज्य। तो चलो देखते हैं। 100 7 से कटेगा, 101, 102, 104, 103 छूट गया। नहीं चलो यहाँ पर लिखते हैं 104, 105, ये 7 से कट जाएगा। 7 से अब इसके बाद 7 जोड़ते जाएंगे तो जो भी आगे वाली संख्याएं मिलेगी सब 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ पर हमें वैसी 3 अंकों की संख्या लेना है जो 7 से कट जाए, 7 के पहाड़ा में हो, 7 के टेबल में हो और उसी को हम कहते हैं 7 से विभाज्य हो। यहाँ पर लिखे हैं अतः 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाज्य हो। 7 से कौन कौन होगा, स्टार्ट कहां से होगा, 100। तो पहली संख्या हमको मिल गया 105। 7 जोड़ दो 112, फिर 7 जोड़ो 119। नहीं एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएगा चलते जाएगा। तो अंतिम संख्या कौन होगा जो 7 से कटेगा, यदि पता चल जाए तो और आसान हो जाएगा। नहीं तो अंतिम संख्या बोलो, अंतिम संख्या कौन होगा। तो एक काम करते हैं 7 से हम 999 में भाग दे देते हैं। 7 एकम 2 ऊपर से आएगा 9, 29, 7 चौका 28, 1 9, 7 दूनी 14, कितना 5, मतलब शेष 5 हो गया। अर्थात 999 में से यदि 5 हम घटा दें जो बचेगा वो 7 से कट जाएगा। तो 7 से कटने वाला अंतिम संख्या कौन हो जाएगा, 900। 999 में से घटा दो 5, 904 ये वाला। नहीं अब ये 3 अंकों की संख्या है जो 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कह रहा है कितना है ये, गिन करके बता दो। तो गिनने में बहुत टाइम लगेगा। आप सभी संख्या को बोर्ड पर लिखेंगे तब ना, इसके बीच की बहुत सारी संख्याएं हैं, इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं जो 7 के पहाड़ा में होगा। तो गिनना संभव है, संभव भी है लेकिन बहुत समय लगेगा। इसके लिए हम सीखे का है, एपी काहे के लिए सीखे हैं,
पहले पता करो कि ये जो श्रेणी बन रहा है वो एपी में है, एपी में है, क्योंकि 7-7 का अंतर है। प्रत्येक दो पदों के बीच कितना का अंतर है, इसका मतलब क्या चीज है, ये एपी में है। क्या चीज है, एपी में है, इसका मतलब यहाँ से ए वाला हो जाएगा, डी हम निकाल सकते हैं। अंतिम पद दिया है तो एन नहीं निकल जाएगा। एन ही तो आपसे पूछ रहा है, पदों की संख्या आपसे पूछ रहा है, पदों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो लिख दे कॉमा दे करके, जो एपी में है, जो एपी में। अब कह रहा है कि यदि एपी में है तो हमें एन का मान निकालना है, इसको गिन लेना कैट है कितना है, मतलब पदों की संख्या याद करना है। तो यहाँ ए बराबर कितना 100, डी कितना, कितना का अंतर है 7 का, अंतिम पद कितना 900। तो आपको निकालना क्या चीज है, एन, टोटल कितने पद है, एन इज इक्वल टू व्हाट। तो डायरेक्ट का फॉर्मूला यूज कीजिए, एन बराबर ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस, चलो मान बैठाओ, एन के जगह पर 994 माइनस 105 अपॉन डी, डी कितना है 7 प्लस, तो 994 में से 105 घटा दो, ये हो जाएगा कितना 14 में से 5 जाएगा 14, 9, ये हो जाएगा 8, और 9 में से एक जाएगा 8 बट्टे 7 प्लस, तो 7 से 1 कट जाएगा, 7 से 7 है कम 18, 7 दूनी 49, 7 70, ये हो जाएगा 127 प्लस बराबर 128 हो जाएगा। अर्थात 7 से 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी 128 हो जाएगा। हो गया, यही आपको निकालना था। एक सौ अट्ठाईस। इस प्रश्न हम लोग का 14 नंबर कह रहा प्रश्न कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं मिलेगी जो 4 के पहाड़ा में होगी, 4 के टेबल में होगी, 4 से विभाज्य होगी। नहीं तो कुछ संख्या को हम लोग शुरू से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 10 और 250 के बीच की चार के गुणज संख्याएं, 10 और 250 के बीच की 4 के गुणज, 4 के गुणज संख्याएं कौन कौन सा होगा। तो 10 के बाद संख्या बताओ जो जो 4 के पहाड़ा में हो। पहली संख्या 12, नहीं उसके बाद 16, चाचा जोड़ते जा 20,
अंतिम संख्या बोलो जो 4 से कट जाएगा। अंतिम संख्या जो 2 से जो 4 से कौन होगा? चाहो तो आप भाग दे करके देख सकते हो। 250 में 4 से भाग देना, जो शेष आएगा उसको इसमें से घटा देना, तो कितना आएगा? 248 आ जाएगा। अब बताओ ये एपी में है कि नहीं? तो कॉमा देकर लिख दें जो एपी में है। एपी में अब कह रहा है तो कितनी संख्या है उसको आप बताओ। मतलब हमें पदों की संख्या निकालना है, मतलब हमें एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एन का मान निकालना है। तो ए कितना हो जाएगा यहाँ? यहाँ ए हो जाएगा 12, 4 4 का अंतर है, तो डी बराबर हो जाएगा 4। अंतिम पद कितना? 248। तो हमें एन का मान निकालना है, तो इसलिए एन बराबर हो जाएगा एन माइनस ए अपॉन डी प्लस। तो एन कितना होगा? 248 माइनस ए बट्टा डी कितना है? 4 प्लस 1 हो जाएगा। अब 248 में से 12 घटा दो, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से जाएगा 3, ये हो जाएगा 200 बट्टा प्लस। तो लास्ट में जो 2 संख्या हुआ 4 से कट जाता है, बाकी टोटल का टोटल 4 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 36 4 से कट जाएगा, मतलब 4 से कट जाएगा। तो 4 पचे 20, 4 नवा प्लस ये कितना हो जाएगा? 7। अर्थात 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं मिलेगी जो 4 से विभाजित। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 15, जिसको आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं? 2 एपी दिया हुआ है, 2 एपी दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं। प्रथम एपी के जो पद हैं वो है आपका 63, 65, 67 एंड सो ऑन। और दूसरे एपी के जो पद हैं, दूसरे एपी के जो पद है वो है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो कह रहा है इस तरह से देखो, ये एपी जो है घटते क्रम में है, या एपी तो ये घटते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों का पद समान हो जाएगा। तो कह रहा है तो कौन नंबर पर, वो कौन सा नंबर होगा, किस नंबर पर? देखो यहाँ पे लिखा है एन के किस मान के लिए इसके nवें पद क्या होंगे? बराबर। प्रश्न कर रहा है कि ऐसे लिखते जाए तो इसका एक पद आएगा, इसका भी कोई लास्ट में पद आएगा जो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो उसको हम nवां पद कह रहे हैं। मतलब प्रश्न के हिसाब से ये दोनों एपी का nवां पद बराबर है, तो हमें n का मान क्या करना है? निकालना है। नहीं तो लिखा यहाँ पर प्रथम एपी की स्थिति में ए कितना होगा? 63। बोलो डी कितना होगा? 3 3 2 2 का अंतर है। नहीं अच्छा, तो इसका nवां पद निकाल लो, क्या होगा? nवां पद निकाल लो, तो nवां पद हो जाएगा एन, ए प्लस n माइनस 1 इंटू, ये नहीं होगा? ए का मान कितना दिया है? 63, एन तो दिया नहीं है,
एन ऐसे ही रहेगा। डी कितना, तो इसको ब्रैकेट हटा दो, तो 63 2 से n में गुना होगा 2n, -2 से 1 में गुना होगा, तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह तो घटेगा, 63 में से 2 जाएगा तो 61 प्लस 2n। ये पहला एपी का nवां पद हो गया, पहला एपी का। अब हम दूसरे एपी का nवां पद निकाल लेते हैं। तो दूसरे एपी की स्थिति में ए कितना हो जाएगा 3, बी कितना हो जाएगा, देखो ना 2 पद ले लो तो 10 में से 3 जाएगा 7, तो इसका हम nवां पद निकाल लेते हैं। तो इसलिए an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू बी हो जाएगा। तो a का मान बैठा हुआ, a कितना है 3, तो 3 प्लस n तो ऐसे ही रहेगा नहीं, b कितना है 7, तो ब्रैकेट हटाओ, 3 प्लस 7 से n में गुना होगा माइनस, तो 7n को हम पहले लिख देते हैं। ये दोनों देखो एक जाति का, चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, चिन्ह अलग अलग है तो 7 में से 3 जाएगा, और 4 का चिन्ह क्या रहेगा माइनस का, क्योंकि 7 बड़ी संख्या है। तो पहला एपी का nवां पद हो गया ये वाला नहीं, और दूसरे एपी का nवां पद हो गया ये वाला। प्रश्न कह रहा है कि दोनों एपी का nवां पद बराबर है। प्रश्न से पहले एपी का nवां पद, पहले एपी का nवां पद बराबर दूसरे एपी का, दूसरे एपी का nवां पद। तो पहला एपी का nवां पद कितना निकाले हो देखो तो 61 प्लस 2n, और दूसरे एपी का nवां पद कितना निकाले हो 7n माइनस, तो जाएगा 7n माइनस। अब का आपको n का मान निकालना है, तो 7n और 2n दोनों जो है एक जाति का है, तो ये छोटा है तो उधर जाएगा, तो ये 4 इसके पास आ जाएगा, तो -4 इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2 जाकर क्या हो जाएगा, क्योंकि बराबर से इधर से उधर जो पद जाता है उसका साइन क्या होता है बदल जाता है। तो अक्सर तो अपनी जगह पर है, -4 आकर के 7n अपनी जगह पर है, प्लस 2n जाकर के 61 है 4, 7 में से 2 जाएगा 5n, 5 आकर क्या हो जाएगा, तो 65 बट्टे बराबर n बराबर मतलब दोनों एपी का 13वां पद बराबर होगा। इस एपी का 13वां पद निकालो और इस एपी का 13वां पद निकालो तो दोनों बराबर हो जाएगा। चाहो तो निकाल करके देख लेना, नहीं अतः दोनों एपी का 13वां पद बराबर है, बराबर कर है। वह एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले हमें एपी में कोई पद जो है जैसे 2 4 इस तरह का कोई पद नहीं दिया हुआ नहीं, तो हम मान लेते हैं कि जो भी एपी है उसका प्रथम पद ए और सार्वंतर कितना। इस तरह कभी भी स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है तो पहले आप क्या करना कि प्रथम पद ए मान लेना और सार्वंतर मान लेना। माना एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार अंतर
बराबर। अब प्रश्न से कह रहा है तीसरा पद 16 है। तीसरा पद का मतलब A3 बराबर 16। तीसरा पद को संकेत में कैसे लिखेंगे? A3। तो A3 बराबर 16 है। A3 का मतलब इसके सूत्र का मान 16 हो गया। तो A3 का सूत्र कितना होगा? A प्लस 2D। A प्लस, तो A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D बराबर कितना? 16 हो गया। तो A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा 16 माइनस 2D। अब बताओ, आगे यदि हमको कहीं A मिल गया तो उसके जगह पर 16 माइनस 2D हम रख सकते हैं। अब दूसरे शर्त के हिसाब से सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। पुनः पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है? सातवां पद A7 कितने के बराबर है? तो पांचवें पद से A5 से 12 अधिक प्लस 12। अब ये दोनों का सूत्र इसके जगह पर बैठाओ। A7 का सूत्र हो जाएगा A प्लस कितना? 6D। ये हो जाएगा A प्लस 4D प्लस, तो A से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचा? 6D बराबर 4D प्लस, अब ये दोनों एक जाति का है नहीं, तो अब 4D को 6D की तरफ लाते हैं। ये प्लस जाकर क्या होगा? तो 6D माइनस 4D बराबर, तो 6D में से 4D जाएगा तो 2D बराबर हो जाएगा 12। 2D बराबर 12 हो जाएगा। तो हमको D का मान निकालना है ना, तो D का एक गुणांक है। गुणांक जाता है तो क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। ये 2 जाकर के भाग हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा 12/2 6। तो D बराबर हो जाएगा 6। अब D का मान निकल गया, A का मान निकल जाए तो हम AP निकाल सकते हैं नहीं? तो A का मान कैसे निकलेगा? यहाँ D के जगह पर यदि हम 6 रख दें, A का मान क्या हो जाएगा? तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर D का मान नहीं, तो A बराबर हो जाएगा 16 माइनस 2 गुने, तो गुना है तो गुना करेंगे, तो 16 माइनस 12 बराबर 4। A का मान कितना आ गया? 4। अब आप निकाल दो AP। इसलिए अभीष्ट AP देखो, पहला पद कितना? 4 और D कितना है? तो दूसरा पद कितना होगा? तो इसमें 6 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 10। फिर इसमें 6 जोड़ो, फिर इसमें 6 का अंतर, एंड ऑन। यही क्या हो जाएगा? D जोड़ते जाओ, आगे वाला पद मिलते जाएगा। ये AP दिया हुआ है, कह रहा अंतिम पद से अंतिम 20वां पद ज्ञात करें। मतलब इधर से 20वें नंबर पर जो आएगा उसको ज्ञात करना है। इधर से नहीं जाना है, इधर से 20वें नंबर पर आएगा उसको ज्ञात करना है। तो जब इधर से हम चलेंगे तो ये प्रथम पद हो जाएगा, और D कोई 2 पद ले लो, तो ये ले लो या ये ले लो। तो हम इधर से जा रहे हैं ना, तो इधर से हम जा रहे हैं, इधर से हम जा रहे हैं इस साइड से। अब ये हो जाएगा पहला पद नहीं। अच्छा, ये जो भी पद होगा तो D क्या करेंगे? D तो कोई 2 पद है तो आगे वाला में से पीछे वाले घटाते हैं। तो हम इधर से जा रहे हैं तो 8 माइनस 13 हो जाएगा, यही ना होगा? हम इधर से जाते तो 13 में से 8 घटाते
इधर से जा रहा है तो 8 में से 13, और इधर से जाएंगे तो पहला है दूसरा, तो दूसरा में से ना पहला घटाते हैं डी निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिखे अंतिम पद से, अंतिम पद से प्रारंभ करने पर, प्रारंभ करने पर ए कितना हो जाएगा 200, डी कितना हो जाएगा, तो कोई दो पद ले लो। हाँ तो हो जाएगा, जैसे ये दोनों को ले रहे हैं 8 माइनस 13 माइनस, और अंतिम पद कितना हो जाएगा 3, एन बराबर 3 हो जाएगा। तो हमें 20वां पद निकालना है, तो हमें निकालना है ए 20 बराबर, इसमें एन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोगों को, हमको ये और डी की जरूरत पड़ेगा। तो ए 20 का मतलब ए 20 के सूत्र का मान, तो ए 20 का सूत्र हो जाएगा ए प्लस, ए का मान कितना प्लस 19 गुना डी, डी का मान, ये दोनों के बीच गुना है, ये हो जाएगा 253, गुना करोगे तो पहले चिन्ह चिन्ह में प्लस माइनस 19 बचे, तो 253 में से 95 घटा दो, तो 13 में से 5 जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, 14, 14 में से 9 जाएगा 5, हो जाएगा 1, अर्थात इधर से 20वां पद होगा वो 198 होगा, 158 होगा। इधर से 20वां पद कितना होगा 158 होगा। अतः अंतिम पद से अंतिम बीसवां पद बराबर हो जाएगा 198। एपी के चौथे एवं 8वें पदों का योग 24 है। एपी दिया हुआ है, जिसका प्रथम पद हम ए मान लेते हैं, सार और डी मान लेते हैं, तो कह रहा है एपी के चौथे एवं 8वें पदों को जोड़ोगे तो 24 आएगा। मतलब प्रश्न से चौथे पद A4 और 8वें पद AX दोनों को जोड़ने पर 24 आ रहा है। नहीं, अब दोनों को हटाओ, इसका सूत्र लिखो यहाँ पर, तो A4 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 3D और A8 का हो जाएगा A प्लस 7D बराबर कितना। अब इसमें जो एक जाति का है तो जोड़ दो, तो A मिलकर कैट हुए 3D और 7D मिलकर कैट हो D 10D बराबर। अब देखो 2 के पहाड़ा में ये 2 और 10 है, नहीं वकम ध्यान हम काग चेष्टा पढ़े हो ना, तो हमेशा ध्यान देते रहना है कि कहाँ पर कॉमन होगा, कॉमन ले लेने से चीजें आसान हो जाता है बनाना उसको। तो 2 और 10 यहाँ देखो प्लस है, तो एक ये पद हो गया, दूसरा पद ये होगा, तो 2 और 10 जो है 2 के पहाड़ा में है, तो 2 आप कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन होगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा ए 2 पचे 5D बराबर। अब ये 2 जाकर के भाग हो जाएगा, तो A प्लस 5D बराबर हो जाएगा 24 बट्टा कितना, तो 5D को उधर भेज दे, तो A बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5D। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या होगा, रास्ते में A मिल जाए तो उसके जगह 12 माइनस 5D करते हैं। अब एक और शर्त दिया है कि छठे और 10वें पदों को जोड़ने पर 44 आ रहा है,
पुनः पुनः छठा पद A6 और 10वां पद A10 दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 44। तो फिर दोनों का सूत्र रखो। तो A6 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 5D और A10 का हो जाएगा A प्लस 9D बराबर 44 हो जाएगा। फिर देखो A और A मिलकर कैसे 2A 5 और 9 14D बराबर कितना 44 हो जाएगा। नहीं, अब 2 फिर इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन होगा तो हो जाएगा A प्लस 2 7 तो 7D हो जाएगा बराबर। अब ये जाकर क्या होगा, यहीं से काट दें कई बार में, तो A प्लस 7D बराबर, तो क्या बोले थे कि A कहीं आए तो ये वाला चीज के जगह पर रख सकते हो। यहाँ पर A आ गया तो इसके जगह पर ये वाला चीज हम रख सकते हैं। तो रखेंगे तो एक चर में आएगा, एक चर में आएगा तो वहां से मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसीलिए A को हटाते हैं और इसके जगह पर 12 माइनस 5D लाते हैं। 12 माइनस 5D प्लस 7D बराबर 22। अब ये दोनों एक जाति का है तो 12 चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, 7 में से 5 जाएगा, हाँ 2D चिन्ह क्या होगा प्लस का बराबर 22। अब फिर ये दोनों एक जाति का बिना D वाला है तो फिर ये उधर चला जाएगा तो प्लस जाकर क्या होगा, तो 2D बराबर हो जाएगा 22 माइनस 12 बराबर। अब ये 2 जो है D का गुणांक है, कोफिशिएंट है, तो जाकर के भाग हो जाएगा तो D बराबर हो जाएगा 10 बट्टा तो 2 बचे तो D बराबर 5 आ गया। D बराबर, अब D का मान कहाँ रखेंगे, एक में समीकरण, तो D का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में तो A बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5D हो जाएगा 12 माइनस 5 गुना D की जगह पर कितना 5 हो जाएगा। तो 12 माइनस इसको गुना करोगे तो घटेगा, 25 में से 12 जाएगा, चिन्ह किसका रहेगा, ये आपका आ गया A बराबर आ जाएगा माइनस, ये निकल गया। तो आपका प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो पहला पद तो ज्ञात हो गया A1 A माइनस 13 A2, तो A1 में D जोड़ दो A1 प्लस D, तो A1 कितना है माइनस 13 और D कितना है 5, चिन्ह अलग अलग है तो क्या होगा, तो 13 में से 5 जाएगा, बोलो 8। और तीसरा पद तो A2 प्लस D हो जाएगा, A2 कितना है माइनस 8 और प्लस 5, चिन्ह अलग अलग है तो क्या होगा माइनस, यही आपका